आज हम आपको नील आइलैंड लेकर जा रहे हैं, जो परी कथाओं सा सुंदर है और भारत का हिस्सा होते हुए भी मेनलैंड से 1300 किलोमीटर दूर गहरे सागर के बीच स्थित है। नील आइलैंड करके सब आदमी जानता था, मोदी सरकार आके बोला शायद दे पाए। जी हाँ, इस आइलैंड को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये छोटा सा आइलैंड अपने शांत वातावरण, हरियाली और नीले पानी वाले समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। तो इस समय हम हैवलॉक जेट्टी से एक फेरी के जरिए शहीद द्वीप जा रहे हैं। इसके लिए हमें 18 किलोमीटर का समुद्री सफर तय करना है और हम सिर्फ आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। हम पोर्ट ब्लेयर घूमने के बाद परसों हैवलॉक आइलैंड पहुंचे थे। यदि आपने हमारे वो वीडियो अब तक न देखे हों तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। पिछली बार रफ सी के बावजूद 1.5 घंटे के सफर के दौरान हमें इसमें न तो सी सिकनेस हुई और न ही कोई थकान महसूस हुई। तो ये रहा नील आइलैंड यानी शहीद द्वीप। हमने यहाँ सेव ग्रीन रिसोर्ट में अपने लिए कमरा बुक करवाया है। इन्होंने हमारे लिए टैक्सी भेज दी थी जो हमें आज भरतपुर बीच, नेचुरल ब्रिज और लक्ष्मण बीच भी लेकर जाएगी। ड्रॉपिंग सहित इसका कुल किराया है 1500 रुपये। ये रिसोर्ट शहीद द्वीप के भरतपुर गांव में है। इस आइलैंड में अधिकतर होटल और रिसोर्ट्स इसी तरह के हैं। खुली खुली जगह, नारियल के पेड़ों की झुरमुट और रंग बिरंगे फूल। तो ये है हमारा शानदार कमरा जो काफी बड़ा है। ब्रेकफास्ट के साथ 3 लोगों के लिए इसका एक दिन का किराया है सिर्फ 3500 रुपये। नील आइलैंड घूमने के लिए अधिकतर लोग सिर्फ एक दिन का समय रखते हैं क्योंकि उन्हें यही बताया जाता है। हालांकि ये सच है कि यहाँ के सारे स्पॉट्स एक दिन में ही घूमे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सुकून भरे माहौल में समय बिताने का अलग ही मजा है। इस रिसोर्ट की एक बड़ी खासियत ये है कि आइलैंड का सबसे सुंदर भरतपुर बीच यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है और आप चहलकदमी करते हुए सिर्फ 5-7 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। पॉल्यूशन का यहाँ नामो निशान तक नहीं है और चारों तरफ हरियाली नजर आती है। हालांकि अंडमान के अधिकतर एरिया में आपको सुपारी और नारियल के पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन ये आइलैंड अंडमान का वेजिटेबल बास्केट माना जाता है। तो ये रहा भरतपुर बीच। सुबह के वक्त इसका पानी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, लेकिन सूरज चढ़ने के साथ ये पानी किनारों तक भर जाता है और इसकी सतह पर नीले और हरे रंग के कई शेड्स दिखाई देते हैं। इस बीच की एक बड़ी खासियत ये भी है कि आप इसके पानी में बिना डूबे लगभग 500 मीटर दूर तक जा सकते हैं। इस तरह ये नहाने के लिए आइडियल बीच है। तो लीजिए, दिन के लगभग 12:30 बज चुके हैं। समुद्र का पानी किनारों तक आ चुका है और इसका रंग लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच के बाईं ओर आप बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिनमें स्कूबा, स्नॉर्कलिंग, कोरल सफारी, स्पीड बोट और ग्लास बॉटम बोट राइड शामिल है। आइए आपको ग्लास बॉटम बोट में लेकर चलते हैं। ये देखिए, इस बोट में एक मोटा सा ग्लास लगा है। यह हमें शोर से लगभग 1 किलोमीटर दूर शांत पानी में लेकर जाएंगे और वहां इस ग्लास से हमें समुंदर के भीतर की दुनिया दिखाएंगे। ग्लास पर पड़ने वाली रोशनी के कारण
पहले सब कुछ बहुत धुंधला नजर आता है, लेकिन आंखों के अभ्यस्त होते ही भीतर के शानदार नजारे दिखने लगते हैं। अब हम आपको नेचुरल कोरल ब्रिज और लक्ष्मणपुर बीच ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम आपको यहाँ का मेन मार्केट भी दिखाएंगे। भरतपुर बीच के बाहर भी एक छोटा सा मार्केट है, जहां से आप कई तरह के सोविनियर्स खरीद सकते हैं। यहाँ सीपियों से बनी ज्वेलरी, असली मोती की मालाएं और कई तरह के शंख दिखाई देते हैं। नारियल और बांस के टुकड़ों से भी यहाँ बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अंडमान से सीपियां, कोरल और कुछ खास किस्म के शंख लाना अलाउड नहीं है, इसलिए खरीदारी करते वक्त दुकानदार से इसके बारे में जरूर पूछें और बिल लेना न भूलें। नील आइलैंड का मेन मार्केट बहुत छोटा है और इसका कारण है यहाँ की आबादी। यहाँ सिर्फ 4000 लोग रहते हैं। एक दिन में आप पूरा नील को घूम के आ सकता, और आप ऑटो लिया कुछ भी लिया 10 मिनट का मामला है। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक लास्ट है। इस मार्केट में एक छोटी सी सब्जी मंडी भी है। यहाँ आपको बाहर से आई सब्जियों के अलावा स्थानीय सब्जियां भी दिखाई देंगी। आलू, प्याज और टमाटर के दाम यहाँ कभी भी कम नहीं होते, क्योंकि ये इस आइलैंड में उगते ही नहीं हैं और इनके लिए मेनलैंड पर निर्भर रहना होता है। शहरों में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों की कमी के बावजूद यहाँ के लोग बहुत संतुष्ट और खुशहाल दिखाई देते हैं। इस आइलैंड का तापमान औसतन 28 से 31 डिग्री के बीच रहता है। सबसे बढ़िया जगह है नील, और यहाँ बोलने से आपको सारा जगह जाके देखो, पोर्टब्लेयर देखो, पश्चिम बंगाल में, इंडिया में कोई भी जगह जाके देखो, ठंडा है, ये है वो है। नील में कोई जगह नहीं है, आप बदन खोल के आराम से बिंदास सो जाओ। कोई ठंडा नहीं है, कुछ नहीं है, आपका गर्मी भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो लीजिए, हम कोरल ब्रिज पहुंच चुके हैं। कोरल एक प्रकार का छोटा सा समुद्री जीव है जो अलग अलग रंगों में पाया जाता है और लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहता है। जब ये जीव मर जाते हैं तो मूंगे की चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। समुद्र के किनारे मूंगे की चट्टान की ये अनोखी आकृति मृत कोरल से ही बनी है। पानी पर चलते हुए यहाँ आपको कई तरह के समुद्री जीव दिखाई देंगे। यदि इनमें आपकी रुचि है तो बेहतर होगा कि आप गाइड के साथ यहाँ आएं, जो आपको पार्किंग के नजदीक मिल जाएंगे। भरतपुर बीच और कोरल ब्रिज देखने के बाद अब हम आपको इस आइलैंड के तीसरे सबसे पॉपुलर स्पॉट लक्ष्मणपुर बीच लेकर जा रहे हैं। ये बीच अपने सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस बीच के पहले एक डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जहां आपको लंबे लंबे वृक्ष और कई तरह के पक्षी दिखाई देते हैं। ये देखिए, सूर्यास्त देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ जमा हो चुकी है।
कल हम इस सुंदर आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर लौट जाएंगे, लेकिन अंडमान की इस ट्रिप में अभी रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे देखना बाकी है। तो अगली बार हम आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे की सैर करवाएंगे। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।